आज मैं कक्षा 12 के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी, के बारे में बताऊंगी। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगी और उनके पाठ के गद्यांशों की व्याख्या करूंगी तथा उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालूंगी। बच्चों, राष्ट्र के स्वरूप के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ है और इनका बचपन लखनऊ में बीता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनि कालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। वासुदेव शरण अग्रवाल जी प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान हैं। उनका पाली, संस्कृत और अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं पर समान अधिकार है। ये इन तीनों भाषाओं के ज्ञाता हैं और उच्च कोटि के विद्वान के रूप में हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। महान साहित्यकार श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अनेकों बार अनेकों रचनाओं का, अनेक प्रकार की रचनाओं को रचा है। इनकी कुछ कृतियां, महत्वपूर्ण कृतियों के नाम मुझे याद आ रहे हैं, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, वाग्धारा। और इस प्रकार बच्चों, इनकी भाषा शैली हिंदी खड़ी बोली है और इनकी जो शैली है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, फिर भी अत्यंत सरल और सहज है। प्रत्येक व्यक्ति को समझ में सरलता से समझ में आती है, क्योंकि पुरातत्व से, यानी पुरानी जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, उनके जो मुख्य बातें हैं, उन सब में इनकी गहन रुचि थी। तो इन्होंने अनेकों प्रकार के शोध जो अपने पुरातत्व संग्रहालयों के संग्रहालय जो थे, उनके सुपरिटेंडेंट के रूप में रहते हुए बहुत सारे अपने ज्ञान को विभिन्न प्रकार के अपनी रचनाओं के रूप में हमारे सामने, हिंदी साहित्य के प्रेमियों के सामने प्रस्तुत किया। इस महान विचारक, भारतीय संस्कृति के संरक्षक, उच्च कोटि के विद्वान श्री डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का सन 1967 ईस्वी में निधन होता है और ये सारा हिंदी साहित्य समाज शोकमग्न हो जाता है। बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ये जो पाठ है, राष्ट्र का स्वरूप, इसके बारे में मैं आपको इसका सारांश बताना चाहूँगी, ताकि आपको इस सारांश के कारण आपसे जो भी लिखना चाहे उस सारांश को लिख सकता है।
इसके बारे में इस पाठ का एक संक्षिप्त परिचय दूंगी। राष्ट्र के स्वरूप पाठ में वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का स्वरूप 3 महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर बनता है। प्रथम भूमि, दूसरा जन और तीसरा इसकी संस्कृति। तो 3 तत्व महत्वपूर्ण कौन कौन से? भूमि, भूमि पर रहने वाले मनुष्य और संस्कृति। भूमि, जन और संस्कृति। तो इसमें उन्होंने विस्तार से हमारे इस गरिमामय भूमि का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मोहक वर्णन किया है अपने इस गद्य खंड में, जहाँ वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि भूमि का निर्माण तो देवों ने किया था, ये तो ईश्वर प्रदत्त है। और भूमि के अंदर वो सब खनिज संपदा बहुउपयोगी जिसका मनुष्य उपयोग करता है, वो सब इस भूमि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार की चीजों में, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में, विभिन्न रूपों से। अब नदी को ही देखो, जल देखो, भूमि पर ही बहता है, आसमान से आकर भूमि पर संग्रहित होता है और बहता है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष, औषधियां, खनिज पदार्थ, वनस्पतियां, जीवन जीने के सभी अनिवार्य वस्तुएं हमें भूमि द्वारा ही प्राप्त होती है। वासुदेव शरण जी कहते हैं कि भूमि का यह गरिमामय रूप, ईश्वर प्रदत्त इस विलक्षण रूप को प्रत्येक छात्र को समझना चाहिए, भूमि के साथ तादाद में बैठाना चाहिए, भूमि का संरक्षण करना चाहिए। भूमि का संरक्षण अर्थात हम जिस भूमि पर रहते हैं, जिस भूमि का अन्न जल पीते हैं, खाते हैं, जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होकर जिस भूमि पर उसकी माटी में मिल जाते हैं, वो भूमि हमारे लिए माता सदृश होनी चाहिए। सदृश भी मैं नहीं कहूंगी, मैं तो ये कहूंगी कि वो भूमि ही मेरी माँ है। जब आप भूमि के प्रति अपने इस प्रणाम भाव को अपने हृदय से प्रकट करने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो ये भूमि अपने वरदानों से आपको क्या करती है? यशस्वी बनाती है, आपका कल्याण करती है। अब आपका कर्तव्य क्या है कि इस भूमि को आप अपने माता के सदृश से समझकर संरक्षण करें, पालन करें, पोषण करें, इसका दुरुपयोग ना करें, इसकी अवमानना ना करें, इसका अपमान ना करें। और आधुनिक समय में भूमि के बारे में, इस जमीन, इस पृथ्वी, इस माटी के बारे में आद्योपांत यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ज्ञान है, इन्हें प्राप्त करने की आप सदैव चेष्टा करते रहें। और भूमि आपकी माता है और आप उसके पुत्र हैं, संतान हैं। इस प्रणाम भाव को आप कभी भी विस्मृत ना करें। इसके पुनः मैं इस भूमि से संबंधित वासुदेव शरण जी अग्रवाल के लिखे गए इस गद्य अंश को आपको याद दिलाते हुए कहना चाहूंगी कि जब भी
आप इस भूमि को देखें तो नमन करें। इस प्रकार आज आपने ये जाना कि किसी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए भूमि, उस पर रहने वाले मनुष्य यानी कि जन और संस्कृति, इन 3 तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश तभी एक स्वरूप पाता है, एक राष्ट्र का नाम पाता है, एक देश के बारे में जाना जाता है, जब उस राष्ट्र की अपनी भूमि हो, उस पर रहने वाले लोग हों और उस पर रहने वाले लोगों की अपनी सभ्यता और संस्कृति हो। इस प्रकार मैं पुनः आपके समक्ष राष्ट्र के स्वरूप के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व पर, जो जन है, मनुष्य के बारे में, उस पर आपको दूसरे वीडियो में प्रकाश डालूंगा।